तो गाइस कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं हाउ टू इंटीग्रेट रेज़र पेमेंट गेटवे इन लारावेल। ओके, तो हम लारावेल में इंटीग्रेशन देखने वाले हैं गाइस। उसके साथ हम उस डेटाबेस में कैसे स्टोर करने का, फॉर एग्जांपल जो हमारी पेमेंट सक्सेस हुई तो उसको डेटाबेस में कैसे स्टोर करने का, और समझो फेलियर भी हुआ तो उसको कैसे स्टोर करने का, वो हम देखने वाले हैं गाइस। तो वीडियो पूरा देखो। ओके, एंड आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलो गाइस। ओके, कि हमारा एक रेज़र पे प्लेलिस्ट चल रहा है, नहीं तो बोल सकते कि सीरीज चल रहा है, जहाँ पे हम रेज़र पे के ही लाइक फर्स्ट आया रेज़र पे का अकाउंट कैसे ओपन करने का, देन सम इशू, उसके बाद नॉर्मली रेज़र पे से कैसे पेमेंट करते, बाद में आपको समझो रेज़र पे का आप कितना आपने पेमेंट किया, क्या पेमेंट किया, वो आपको मेंटेन करना है तो आप डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। फिर पेमेंट सक्सेस कैसे होता है, पेमेंट फेलियर कैसे होता है, फेलियर डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं, सक्सेस डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर करते हैं। ओके, तो ओके मैं और एक बात बोलूँगी आपको कि यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, पता नहीं माइक का शायद रहेगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड करो, उसके लिए सॉरी। तो अब हम चालू करेंगे। तो हमारा आज हम देखने वाले हैं कि रेज़र पे से हम डेटा कैसे डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो पहले मैं क्या करूँगी, ये तो हमारा यूआई आप देख ही रहे हो, यूआई कैसा है हमारे यहाँ पे हमारा इनपुट फील्ड है। वैसे आप बहुत इनपुट फील्ड बना सकते हैं, मैंने अभी के लिए सिर्फ नॉर्मल एक ही इनपुट फील्ड बनाया है। ओके, तो मैं आपको पहले क्या दिखाऊंगी, प्रोग्राम दिखाऊंगी। फर्स्ट हम देखेंगे इंडेक्स पेज। आपको लारावेल पता नहीं है तो आप लारावेल का लारावेल मतलब इफ़ यू आर बिगिनर फॉर लारावेल तो हमारा लारावेल का भी एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ओके, तो फाइन, तो हम चालू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा इंडेक्स फाइल है, लाइक ब्लेड फाइल है। आपको मैं समझूंगी कि आपको लारावेल पता है और वो समझ के मैं बोलूँगी, क्योंकि आप लारावेल में कर रहे हैं रेज़र पे पेमेंट गेटवे, मतलब आपको तो पता ही रहेगा राइट। तो मैं डायरेक्टली ब्लेड फाइल से चालू करूँगी। तो हमारा पहला ब्लेड फाइल है, जहाँ पे HTML फाइल है। मतलब हम ये तो पता है आपको लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है, मैं उसको लाइब्रेरीज ही बोलती हूँ। ओके, तो यहाँ पे CSRF टोकन लेना पड़ता है क्योंकि सिक्योरिटी के लिए। बाद में ये तो लास्ट सेशन में आपने देखा ही होगा कि मैंने डायरेक्टली पे किया लिया था, बटन लिया था, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, एक इनपुट फील्ड ले रही हूँ जहाँ से मैं अमाउंट फेच कर रही हूँ। लास्ट सेशन में मैं डायरेक्टली अमाउंट मतलब हार्ड कोडेड डेटा था अमाउंट का, वो डायरेक्टली पे कर रही थी, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इनपुट से ले रहे हैं, इनपुट फील्ड से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनपुट फील्ड से हम ले रहे हैं और उसको हम स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे हम। ओके, तो यहाँ से हमने इनपुट फील्ड से डेटा लिया, ये हमारा इनपुट फील्ड है। तो ये हमारा पे बटन है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम मैंने बोला कि हम डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे हैं। ओके, इसके लिए मैंने क्या किया है, वो स्टोर वगैरह करने के लिए मैंने एजेक्स, मतलब आप दूसरा भी मेथड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया उसके लिए एजेक्स मेथड यूज़ किया। ओके, एज मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि स्क्रिप्ट हमको चेकआउट जेस यूज़ करना ही पड़ता है, आप रेज़र पे यूज़ कर रहे हैं तो मैंने उसको इंक्लूड किया है। बाद में ये मेरा स्क्रिप्ट है। ओके, जो यहाँ से चालू होता है और यहाँ पे कहाँ पे हाँ यहाँ पे एंड होता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट में मैंने क्या किया कि ऑन क्लिक बटन, मतलब जब हम ऑन क्लिक बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तब ये सब कुछ ओपन होना चाहिए, इसके लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखा है। ओके, ऑन क्लिक बटन। ओके, बाद में यहाँ पे हम क्या करें कि अमाउंट ले रहे हैं और टोटल अमाउंट कैलकुलेट करें। तो अमाउंट कहाँ से आएगा, तो अमाउंट हमको ये हमारा इनपुट फील्ड है जहाँ पे नेम से हम अमाउंट फेच कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, और अमाउंट में स्टोर करें, मतलब अमाउंट डॉट वैल हम डाले ऐसे तो अमाउंट फेच करेगा जहाँ पे इनपुट फील्ड है, और जहाँ पे नेम मतलब नेम यहाँ पे जो नेम है ना, ये नेम अमाउंट है, वहाँ से वो फेच करेगा। आप ये चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि अमाउंट ही लेना है, चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने अमाउंट में स्टोर किया। बाद में बोला था कि यहाँ पे कैसे रहता है कि वन रुपीज़ नथिंग बट 1 × 100 इज़ इक्वल टू 1 रुपी। सो उसके लिए मैंने क्या किया, जो कुछ भी अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई किया। तो समझो अभी मैंने 10 डाला है तो 10 × 100 हो जाएगा, मतलब वो 10 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए टोटल अमाउंट है मैंने। और ओके, तो मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे हम ले रहे हैं अमाउंट ले रहे हैं, बाद में यहाँ पे टोटल अमाउंट ले रहे हैं जो हम नेम फिर से फेच करते हैं, मतलब यहाँ पे नेम ही करके हमको यहाँ पे लेना पड़ता है, आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा, यहाँ पे हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करें। मैंने बोला कि टोटल अमाउंट मतलब 100 × वॉट एवर अमाउंट इज़ इक्वल टू रुपीज़।
सो यहाँ पे 1 इंटू 100 किया तो 1 रुपीज़ हो जाएगा, 10 इंटू 100 किया तो 10 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रेजर पे की टोटल अमाउंट हम यहाँ से फेच कर रहे हैं। हमारी की मतलब मैंने .en में उसको डिक्लेयर किया है, वो की हमने यहाँ पे लिया है। बाद में यहाँ पे टोटल अमाउंट INR नेम दिया है मैंने इनविस कैप, कुछ भी नेम दे सकते हैं, टेस्ट ट्रांजैक्शन दे सकते हैं, मतलब क्या है डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। बाद में ये आपको बोला है कि ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, CSR टोकन के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने एजेक्स सेटअप में CSR टोकन डिक्लेयर किया है। बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एजेक्स यहाँ पे हम पोस्ट मेथड यूज़ करें, बिकॉज क्या करें हम यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं, राइट, इसलिए हमने क्या यहाँ पे पोस्ट लिया है। ओके, बाद में पेमेंट हम राउट पेमेंट को कॉल किया, हमने राउट किया उसको। बाद में रेजर पे आईडी, मतलब यहाँ पे हमको आईडी मिल जाएगी, जो हम अमाउंट यहाँ से फेच करें, आप अमाउंट यहाँ पे डाल रहे हैं। और भी इनपुट फील्ड हम जो आप ले रहे तो आप भी यहाँ पे कॉमा करके और भी इनपुट फील्ड डाल सकते हैं, लेकिन उसको पहले यहाँ पे फेच करके बाद में यहाँ पे डालने का। ओके, तो यहाँ पे हमने अलर्ट दिया कि पेमेंट सक्सेस हो जाए तो यहाँ पे पेमेंट डन सक्सेसफुली करके आना चाहिए। ओके, बाद में प्रेफिल मतलब नेम हम इनबिल्ट दे सकते हैं जो डायरेक्टली लेगा वो। बाद में ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कलर, चाहे तो कलर अब मैंने बोला थीम चेंज कर सकते हैं हम। और एक रेजर पे बटन जो हम क्लिक करने के बाद ओपन होता है ना, उसके लिए ये है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट सेशन में बोलूँगी कि फेलियर करना हो तो कहाँ पे कॉल करने का। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल इंडेक्स फाइल है, दिस इज़ नॉर्मल इंडेक्स फाइल। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया। आपको कोड चाहिए तो मैं ट्राई करूँगी इंक्लूड करने के लिए, मुझे पता नहीं कैसे इंक्लूड करने का हो, कोड कैसे डालने का, इसलिए मैं कोड नहीं देती, लेकिन मैं ट्राई करूँगी वहाँ पे कैसे ऐड करने का हो, ऐड करके मैं ट्राई करूँगी कि आपको कोड मिल जाए। ओके, बाद में हमारा कोड हो गया। अब हम कंट्रोलर देखेंगे। कंट्रोलर में तो सब हम यूज़ कर रहे हैं, रेजर पे API इंपोर्ट किया, पेमेंट मॉडल जो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मॉडल में हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर करें पेमेंट आईडी, यूज़र आईडी एंड अमाउंट। ये हमारा डेटाबेस में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटाबेस है जहाँ पे हमारी है पेमेंट आईडी, यूज़र आईडी एंड अमाउंट। ओके, तो ये हमारा क्या है, डेटाबेस है, इसलिए यहाँ पे हमको फिलेबल में लेना पड़ता है, नहीं तो एरर दिखाता है। ओके, नहीं तो डेटाबेस में स्टोर ही नहीं होता है, ऐसे भी होता है एक बार। हाँ, फिर अब हाँ वो किया सेशन, क्योंकि हम यहाँ पे सेशन यूज़ कर रहे हैं इसलिए सेशन डाला है मैंने। बाद में रीडायरेक्ट कार्बन एक्चुअली यूज़ नहीं कर रहे, क्या यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग के लिए हम कार्बन यूज़ करते हैं और रहने का ऐसे ही। बाद में डेटाबेस DB ओके यूज़ किया हमने इसके लिए। ओके, ये सभी इंपोर्ट के लाइब्रेरी आपको तो पता है सब कुछ। बाद में यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन कॉल रहे, दैट इज़ पे विथ रेजर पे इंडेक्स 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं web.php में हमारा गेट मेथड पे विथ रेजर पे, यहाँ पे रेजर पे कंट्रोलर है पे विथ रेजर पे। ओके, जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं पे विथ रेजर पे, कहाँ पे हमारा यहाँ पे है, जिसको हम कॉल करें, जिसको हम इंडेक्स भी व्यू कर रहे हैं, मतलब यहाँ इसमें क्या होता है, इंडेक्स भी जो व्यू हो रहा है ना, वो उसकी वजह से ही हो रहा है। ओके, उसकी वजह से ही हो रहा है। बाद में व्यू करने के बाद उसमें क्या करने का, तो व्यू करने के बाद हम कौन सा कॉल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पेमेंट। ओके, आप इंडेक्स में देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट करके हम राउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो राउट हो जाएगा इस पोस्ट में। ओके, तो जब उसको राउट हो जाएगा तब यहाँ पे आ गया। सो हम इस यहाँ पे क्या कर रिक्वेस्ट करके ले रहे हैं। लास्ट सेशन में भी बोला था कि रिक्वेस्ट मतलब फ्रंट में हम जो कुछ है वहाँ पे डेटा जो डाल रहे हैं वो सब रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे की है हमारे सीक्रेट की है, यहाँ पे हमको पेमेंट आईडी मिल जाएगी, यहाँ पे हमको अमाउंट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करें, हमको समझो पेमेंट आईडी अमाउंट मिल गया, तो हम ये यूज़ करके हम डेटाबेस में स्टोर करें। ओके, यहाँ पे पेमेंट आईडी, यूज़र आईडी ये दे सकते हैं, नहीं दे सकते चलेगा, देन अमाउंट। ओके, पेमेंट आईडी, यूज़र आईडी, हमारे डेटाबेस का नेम हमको यहाँ पे देना पड़ता है। ओके, बाद में बाद में यहाँ पे हमारा क्या है, मॉडल है। मैंने बोला कि हमारा payment.php मॉडल है, यहाँ पे पेमेंट ले में इंसर्ट गेट आईडी, मतलब यहाँ पे जो भी कुछ इंसर्ट डेटा है हम डाल रहे हो सब कुछ इस पेमेंट आईडी में जाएगा, मतलब मॉडल में जाएगा, मतलब डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। अब जब स्टोर हो जाएगा तब हमको मैसेज आएगा कि पेमेंट सक्सेसफुल, और हो ऐसे मैसेज दिखाएगा, ये आप नेटवर्क में भी चेक कर सकते हैं। और हमको जैसे रिस्पॉन्स आएगा कि पेमेंट डन सक्सेसफुल, मैं आपको दिखाऊंगी ये रिस्पॉन्स कैसे आता है। तो दिस इज़ ये प्रोग्राम है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा रेजर पे का जो कुछ डेटा है वो डेटाबेस में हम स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। समझ में आए तो बहुत इजी है, इसलिए समझ के ले लो और स्टोर करो।
और आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो, हम उसका आंसर करेंगे। और आप नए हैं इस चैनल को तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो यार, क्योंकि आप सब्सक्राइब करें तो हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा और हम बहुत वीडियोस बनाएंगे उससे रिलेटेड। ओके, तो ये था हमारा कि जहाँ पे पेमेंट सक्सेस कैसे होता है, ये वीडियो है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फेलियर का भी कैसे डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। तो पहले मैंने रन किया है। ओके, मैं अब क्या करूँगी, पहले डेटाबेस दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं डेटाबेस हमारा फुल क्लियर है अभी। सॉरी, एक पेमेंट डाला है शायद मैंने किया टेस्ट करते, तो मैं इसको क्या करूँगी, डिलीट करके छोड़ूंगी। ओके, अभी कुछ भी नहीं है। तो अब हम पेमेंट करेंगे। मैं 10 रुपीज़ कर रही हूँ, तो 10 पे। ओके, तो पे किए तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट करें हम, ICICI बैंक। ओके, तो मैं दिखाऊंगी आपको रिस्पांस कैसे मिलता है हमको। नेटवर्क में जाओ। ओके, सो पे करो। इनफिस का देखो आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। तो ये हमारा पे हो रहा है। समझो इंटरनेट स्लो रहा तो ऐसे स्लो हो जाएगा, नहीं तो फास्ट ही होता है। बाद में हम पेमेंट सक्सेस कर रहे हैं तो हमको मैसेज आए पेमेंट इज़ सक्सेसफुल। ओके, ₹10 सक्सेस हो गया। तो आप नेटवर्क में जाके और यहाँ पे हमको पॉपअप मैसेज आएगा पेमेंट डन सक्सेसफुल। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम में, यहाँ पे हमने पॉपअप दिया है पेमेंट डन सक्सेसफुली। वो पॉपअप हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो हम यहाँ पे ओके कर सकते हैं। और यहाँ पे पेमेंट में देख सकते हैं आप पेमेंट सक्सेसफुल, जो कुछ हमारे को कंट्रोलर में था, मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे कंट्रोलर में था ना, कहाँ पे गया हो। ओके, यहाँ पे दिखा है ना पेमेंट सक्सेसफुल, वो हमको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, पे लोड में आप देख सकते हैं हमारे पेमेंट आईडी और अमाउंट भी देख सकते हैं। और एक देख सकते हैं कंसोल में भी आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल, क्योंकि मैंने कंसोल में भी प्रिंट किया है। कुछ एरर आया तो प्रिंट करेगा करके। ओके, तो यहाँ पे हो गया। अब हम डेटाबेस में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि डेटाबेस भी हमारा डेटा स्टोर हुआ है। जहाँ पे हमारा अमाउंट है 10, यूज़र आईडी हम चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे पेमेंट आईडी है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होती है पेमेंट आईडी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। समझो यूज़र आईडी अब चेंज करना है तो यहाँ समझो मैंने यहाँ पे 2 दिया। ओके, और मैं यहाँ पे पेमेंट कर रही हूँ, 1 रुपी करती हूँ अभी। ओके, 1 रुपी पेमेंट हो रहा है। ओके, 1 रुपी पेमेंट सक्सेस। तो हमको पॉपअप जब आएगा तो रिडायरेक्ट भी होता है 1 सेकेंड में, टाइमिंग भी दिखा रहा है वो। ओके, तो पेमेंट डन सक्सेसफुली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे अभी 2 मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, देखिए वो यूज़र आईडी आपको चाहिए तो ले लो, नहीं तो नहीं ले लो। ओके, सो ऐसे हम रेजर पे पेमेंट गेटवे यूज़ करके डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो समझो, आई होप आपको सब समझ में आ गया कोड कैसे वर्क हो रहा है, each एंड एवरी स्टेप्स मैंने बोला है। समझो आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो। और थैंक यू सो मच, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो और व्यूज़ तो आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।